मुंडकोपनिषद में चौथी वल्ली का 10वां श्लोक है, यदे वेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। प्रत्येक साधक अपनी साधना को अमरत्व की प्राप्ति के लिए करता है। परमात्मा को मानना, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना, ये सब अमरता को प्राप्त करने के लिए है। और हम प्रार्थना करते हैं, मृत्योर्माम अमृतम गमय। मृत्यु से मुझको अमरत्व की ओर ले चलो। इस कामना को रखते हुए बहुत से साधक परमात्मा को स्वीकारते हैं और परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा को मानने वाले क्या सब अमरत्व को पा लेते हैं? परमात्मा को मानने में कौन सी बाधाएं हैं? परमात्मा को यदि गलत ढंग से माना जाए तो अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है। पहले परमात्मा का स्वरूप बताया, यद एव इह तत् अमुत्र। यद एव इह, जो यहां पर है, ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, जो ब्रह्म यहां पर है। यहां से तात्पर्य जिस जगह हम हैं, आत्मा, मनुष्य, हम जिस जगह हैं वहां पर जो परमात्मा है। यद एव इह, जो यहां पर है, तद अमुत्र, वही ब्रह्म दूसरी जगह भी है। दूसरी जगह से तात्पर्य स्वयं से भिन्न स्थान, हम जहां पर हैं उससे भिन्न अन्यत्र सब जगह वही ब्रह्म है। जो ब्रह्म यहां है वही ब्रह्म वहां पर भी है। और कहा यद अमुत्र तद अनु इह, जो दूसरी जगह है वो यहां पर भी है। दो ढंग से बात को कहा गया, जो यहां पर है वही दूसरी जगह पर है, और जो दूसरी जगह है वो ही यहां पर भी है। अर्थात यमाचार्य नचिकेता को परमात्मा का यह स्वरूप समझा रहे हैं कि परमात्मा सर्वत्र एक जैसा है, एक रस है। स्थान की भिन्नता से परमात्मा की, ब्रह्म की भिन्नता नहीं होती है। स्थान भिन्न हो सकता है, वहां का वातावरण भिन्न हो सकता है, वहां की परिस्थिति भिन्न हो सकती है, लेकिन परमात्मा तो हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। परमात्मा को एक रस, सर्वत्र एक जैसा मानना क्यों आवश्यक है? यदि हम परमात्मा को सर्वत्र एक जैसा नहीं मानते तो क्या होगा? अगली पंक्ति में यमाचार्य कहते हैं, मृत्योः स मृत्युम आपनोति। सह, ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? उसको आगे का यह इह नाना इव पश्यति, जो यहां इस संसार में, इस ब्रह्मांड में परमात्मा को भिन्न भिन्न प्रकार से समझता है, परमात्मा को भिन्न भिन्न मानता है। यहां का परमात्मा अलग, वहां का परमात्मा अलग, ऐसा व्यक्ति। यह इह नानेव पश्यति, जो यहां पर इस लोक में परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में जानता है, भिन्न भिन्न प्रकार से जानता है। ये मानता है कि परमात्मा बहुत सारे हैं, भगवान बहुत सारे हैं। उसका क्या परिणाम निकलता है? सह, ऐसा व्यक्ति मृत्योः मृत्युम आपनोति, मृत्यु के बाद में फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। उसकी सारी गति मृत्यु से मृत्यु, और फिर उस अगली मृत्यु से अगली मृत्यु, मृत्यु के बीच में उसकी यात्रा चलती रहती है।
अर्थात वो अमरत्व को, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता। इसी मृत्यु के चक्र में, मृत्यु के पाश में घूमता रहता है। परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से मानने की बात जहां आज के समाज में बहुत व्यापक है, उस समय भी कुछ अज्ञानियों के मन में इस तरह की भावना रही होगी, और उसी को सावधान करते हुए यमाचार्य नचिकेता को स्पष्ट कर रहे हैं। मृत्यु से यदि छूटना है, अमरत्व को यदि प्राप्त करना है, तो परमात्मा को सब जगह एक जैसा मानना होगा। परमात्मा के एक एक गुण का उपयोग मुक्ति प्राप्ति में है। परमात्मा के एक एक गुण को स्वीकारने की सार्थकता मुक्ति प्राप्ति में है। परमात्मा को हम कैसा भी मानते रहें और मुक्ति को पालें, ये यमाचार्य से सम्मत नहीं है। जब धर्म की चर्चा आती है, एक दूसरे से परिचित होते हैं, कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं भी चलती हैं, तो जैसे व्यक्ति के परिचय के रूप में नाम पूछते हैं, परिवार का पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है ये पूछते हैं, आपका घर कौन सा है ये पूछते हैं, उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आप किस भगवान को मानते हैं। कितनी भिन्नताएं आ गई हैं। तो यमाचार्य कहते हैं यह नानेव पश्यति, जो परमात्मा को यहां भिन्न भिन्न रूप में मानता है, वो मृत्यु से मृत्यु के बीच में घूमता रहता है, अमरत्व को नहीं पा सकता। और जब व्यक्ति ये कहता है यहां का भगवान अच्छा या अधिक फलदायक है, वहां का अच्छा नहीं है, वहां का मनोकामनाओं को पूरा नहीं करता, इसका मतलब है वो उसमें भिन्नता देख रहा है। यदि एक जैसा मानता तो उसके लिए सब जगह एक जैसे होते। वैसे तो परमात्मा निराकार है, उसको साकार मानना ही गलत है। उपनिषद में अनेकत्र इस बात की चर्चा आई है, और शास्त्र के अनुसार, ऋषियों की परंपरा के अनुसार ये सब ठीक है। तो जो मूर्ति को परमात्मा मानता है और उसमें भी भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न सामर्थ्य वाला परमात्मा को मानता है, वो परमात्मा को नाना रूप में देख रहा है। मान लीजिए जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, साकार जो मानते हैं उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, जो परमात्मा को निराकार भी मानते हैं उनमें भी बहुत भिन्नता है। कोई एकदेशी मानता है, कोई सर्वव्यापक मानता है, कोई किसी तीसरी जगह पे किसी लोक में परमात्मा को विद्यमान मानता है। ये परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में देख रहे हैं। और समाज में जब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भगवान को मानते हुए दिखते हैं, तो अनेक व्यक्ति जो अधिक समझदार अपने को समझते हैं या समझदार होते हैं, अधिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो अनेक बार वो कहते हैं मैं तो सब भगवान को मानता हूं। भगवान को बहुत तो वो भी मान रहा है, और वो कहता है कि मैं तो सबको मानता हूं। उनको ये भी डर रहता है कि भगवान रुष्ट भी हो जाते हैं, एक को मानेंगे तो दूसरे रुष्ट हो जाएंगे, तो क्यों विरोध मोल लिया जाए, सबको मान लिया जाए। जहां गए जिस रूप में वो है वहां ही उसको मान लिया। वो जो सबको मानने वाला है वो भी इस कथन के साथ ये मान रहा है कि अनेक ब्रह्म है, अनेक परमात्मा है, उनको अलग अलग रूप में देख रहा है। वो परमात्मा को अलग अलग मानना ही इस साधना के अंदर बाधक बन जाएगा, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। चलिए इन सबको हम हटा दें, इनको पूरी तरह परमात्मा का स्वरूप नहीं पता। जिन्होंने प्रमाणित शास्त्रों के अनुसार और ऋषियों के अनुसार परमात्मा को निराकार और सर्वव्यापक एक रस माना है, जिन्होंने परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना है, समझा है, वो भी यदि व्यवहार में देखें, अपना अपना निरीक्षण करें, तो वो पाएंगे कि हम किसी स्थान विशेष में परमात्मा का विचार अधिक अनुभव करते हैं, वहां कुछ अधिक सतर्क रहते हैं,
परमात्मा के आदेशों का पालन उन स्थान विशेषों पर अधिक करते हैं और उससे भिन्न स्थलों पर हम परमात्मा के नियमों को, आदेशों को उस रूप में नहीं स्वीकारते, वहां शिथिलता करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? हमारे मन में संभवतः ये बैठा है कि इस जगह का परमात्मा तो मुझे देख नहीं रहा या पूरी तरह जान नहीं रहा, यहां कुछ छूट हो जाएगी, यहां मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां परमात्मा का न्याय कुछ काम नहीं कर रहा होगा, इस जगह परमात्मा का न्याय अधिक कार्य कर रहा है, इस जगह परमात्मा का न्याय कम काम कर रहा है। यदि व्यक्ति परमात्मा को और परमात्मा के समस्त गुणों को, उसकी न्यायकारिता को, उसके साक्षित्व को सर्वत्र एक जैसा देख रहा है, तो सर्वत्र एक जगह, सर्वत्र स्थानों पर परमात्मा के आदेशों का पालन उसके द्वारा एक जैसा होना चाहिए। समाज में इस व्यवहार को आप व्यापक रूप से पाएंगे। किसी स्थान विशेष को लेकर के व्यक्ति भावना रखता है, उसको परमात्मा का स्थान समझता है, अन्यत्र वो चोरी जारी करता हुआ, अन्यत्र रिश्वत लेता हुआ, अन्यत्र दूसरों को धोखा देता हुआ भी उस स्थान पर आकर के ये विचारता है कि यहां कम से कम मुझे झूठ नहीं बोलना है, यहां मुझे चोरी नहीं करनी है। किसी उपासना स्थल में जाकर के ये विचार आ सकता है। किसी पवित्र नगरी, जिसको पवित्र माना जाता है, हरिद्वार, पुष्कर आदि स्थलों पर, काशी में अथवा मक्का मदीना में, जिसको वो अच्छा मानते हैं, वहां जाके सोचते हैं कि यहां हमारे को इस तरह रहना है। यदि परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं, परमात्मा के निर्देशों को स्वीकार करते हैं, तो हमें सर्वत्र एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सर्वत्र एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति सब जगह झूठ बोलता है, उसकी तुलना में तो यह अच्छा है कि कम से कम कुछ स्थानों पर तो झूठ नहीं बोलता, अधर्म नहीं करता। लेकिन इतने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, इतने मात्र से मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। यदि हमारा लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, मृत्यु के, हमारा लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, यदि हमारा लक्ष्य मृत्यु से छूटना है, तो हमारे को ईश्वर को सर्वत्र एक जैसा मानना होगा। हम अपने व्यवहार में निश्चित रूप से यह देख सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर हम अलग अलग व्यवहार करते हैं, और साधक वही है जो अपने को सब जगह एक जैसे व्यवहार वाला सिद्ध कर दे, परमात्मा की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए सब जगह उसी प्रकार का व्यवहार करें। और ये केवल धर्माचरण के संदर्भ में ही नहीं, साधना के संदर्भ में भी व्यक्ति के मन में ये भावना घर कर जाती है। आचरण अच्छा कर रहा है, उसके साथ साथ साधना भी करना चाहता है, ध्यान भी लगाता है, ये भावना घर कर जाती है कि इस जगह परमात्मा की प्राप्ति अच्छी हो सकती है, ये स्थान अच्छा है। स्थान की भिन्नता हो सकती है, स्थान के कारण भी कुछ भिन्नता आ सकती है, कहीं स्वच्छ वायु है, कहीं दूषित वायु है, कहीं वातावरण शांत है, कहीं अशांत है। ये भिन्नताएं होंगी, लेकिन ये वातावरण की भिन्नता है, परमात्मा की दृष्टि से कहीं भिन्नता नहीं है। परमात्मा तो सब जगह एक जैसा है। हमें किस स्थान पर साधना करनी चाहिए, स्थान के साथ में हम बंध न जाएं, इसके लिए सावधान करते हुए सांख्य दर्शनकार ने कहा, न स्थान नियमः चित्त प्रसादात्। साधना के लिए, ध्यान के लिए स्थान का नियम नहीं है कि आप इसी जगह पर ध्यान को प्राप्त कर सकते हो, इस जगह ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां आपका ध्यान लग सकता है, यहां ध्यान नहीं लग सकता, इसका कोई नियम नहीं है। किसी भी जगह किसी भी जगह ध्यान लग सकता है। क्यों है ऐसा? ध्यान लगने के लिए जो मुख्य तत्व है वो है चित्त की प्रसन्नता।
चित्त प्रसादात, जिस स्थान पर आपका चित्त प्रसन्न है वहां आपका ध्यान लग जाएगा। आपके लिए वो स्थान उपयुक्त है। हो सकता है वही स्थान दूसरे के लिए चित्त की प्रसन्नता न देता हो, तो उसके लिए वो स्थान उपयुक्त नहीं है। तो जिस भी स्थान पर चित्त की प्रसन्नता हो, जिस व्यक्ति को जिस स्थान पर प्रसन्नता हो, उस व्यक्ति के लिए वही स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त है। यदि सांख्यकार के मन में यह होता कि परमात्मा किसी स्थान विशेष पर प्राप्त होता है, तो वो स्थान के नियम को खंडित नहीं करते। वो कहते नहीं, स्थान का नियम है, परमात्मा की प्राप्ति आपको इसी स्थान पर होगी, इसी देश में होगी, इसी मंदिर में होगी, इसी उपासना स्थल पर होगी, इसी गुफा में होगी, इसी पर्वत पर होगी, इसी नदी के किनारे होगी, इसी संगम पर होगी, इसी नगरी में होगी। इस प्रकार का कुछ नियम वो करते। लेकिन कहा न स्थान नियमः, स्थान का तो कोई नियम ही नहीं है। कारण परमात्मा सर्वत्र एक जैसा विद्यमान है। अब परमात्मा यदि सर्वत्र विद्यमान है, हम कैसे स्वीकार कर लें, कैसे माने? पूर्व में जिन ऋषियों ने साक्षात्कार किया, उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे हित के लिए बताया, यमाचार्य भी बता रहे हैं। तो क्या ईश्वर को सब जगह एक जैसा प्रमाणित करने के लिए, स्वयं को मनवाने के लिए हम कुछ यंत्र लेकर के सब जगह जाएं? जैसे कि वायु का परीक्षण होता है, दिल्ली की वायु कैसी है, उसका प्रदूषण कितना है, बंबई का कितना है, हर जगह जा जा करके हम परीक्षण करें। तो यमाचार्य कहते हैं कि यंत्रों के माध्यम से परमात्मा की इस एक रस्ता को, सर्वव्यापकता को हम नहीं जान सकते। फिर किस तरह परमात्मा की एक रस्ता को हम जानेंगे? तो अगले श्लोक में कहा, मनसा एव इदम आप्तव्यम। मन के द्वारा यह निश्चय किया जा सकता है कि परमात्मा सब जगह एक जैसा है। परमात्मा को सर्वत्र एक रस मानने के लिए, समझने के लिए चिंतन की, मनन की नितांत आवश्यकता है, अपरिहार्य है। व्यक्ति ये सोचे कि हमने मान लिया है ईश्वर एक जैसा है, स्थिर नहीं रह पाएगा। हम केवल ध्यान करते रहें परमात्मा कहीं कैसा है, कोई मतलब नहीं है, बात नहीं चलेगी। मन के द्वारा, मनन के द्वारा भली प्रकार ये निश्चय करना होगा, विभिन्न प्रमाणों के द्वारा ये निश्चय करना होगा कि परमात्मा सब जगह एक जैसा है। तो कहा, मनसा एव इदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। यहां कहीं पर भी ये भिन्न भिन्न नहीं है, किंचित मात्र भी भिन्न भिन्न नहीं है, किंचित मात्र भी भिन्न भिन्न नहीं है। ये मन के द्वारा, मनन के द्वारा हमको जानना होगा। और अपने पिछले श्लोक की पंक्ति को फिर से इस दूसरे श्लोक में, 11वें श्लोक में दोहरा रहे हैं। यह इह नाना इव पश्यति, जो यहां भिन्न भिन्न प्रकार से परमात्मा को जानता है, भिन्न भिन्न रूप में देखता है, मृत्यो हो समृत्युम गच्छति, वो मृत्यु से मृत्यु के बीच में जाता है, चलता रहता है, उसकी गति मृत्यु से मृत्यु के बीच में है।